बांका में फिर से होगी यादव बनाम राजपूत की लड़ाई। क्या लालू यादव के जेपी जदयू के यादव जी पर पड़ेंगे भारी? समझिए 2024 में बांका में कैसी होगी लड़ाई, कौन आएंगे मैदान में। समाजवादियों के गढ़ रहे बांका लोकसभा सीट पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा फंसती रही है। 2024 लोकसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बांका अभी से हॉट सीट बना हुआ है। यादव राजपूत का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर पिछले चुनाव में जदयू के गिरधारी यादव ने आरजेडी के जयप्रकाश यादव को हराकर कब्जा जमा लिया और मौजूदा सांसद हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमारी करीब 1 लाख वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2024 चुनाव के मद्देनजर सांसद गिरधारी यादव जहां फिर से जदयू के टिकट पर ताल ठोकने के लिए तैयार बताए जाते हैं, वहीं लालू यादव के जेपी यानी जयप्रकाश यादव भी गिरधारी की सांसदी की खटिया हड़पने के मूड में है और भीतर ही भीतर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मतलब बिल्कुल साफ है, जदयू के यादव जी पर लालू के जेपी भारी पड़ सकते हैं। महागठबंधन के दलों में होने वाली खिंचातान को बीजेपी बखूबी समझती है, इसलिए यादवों की लड़ाई में राजपूत जाति से आने वाली पूर्व सांसद पुतुल कुमारी पर अगला दांव लगाने की फिराक में है। आइए समझते हैं बांका के चुनावी गुना भाग, यहाँ के जातिगत समीकरण और संभावित उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से। 2014 में मोदी लहर के बाद भी बांका लोकसभा सीट पर भाजपा कब्जा नहीं जमा पाई और यह सीट राजद के हिस्से में चली गई थी। उस वक्त जयप्रकाश यादव ने पुतुल कुमारी को इस सीट से हराया था। बांका सीट पर 2019 में हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार गिरधारी यादव ने जदयू के टिकट पर जीत दर्ज की। उन्होंने महागठबंधन की ओर से आरजेडी के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव को हराया था। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला के आसार नजर आ रहे थे। बीजेपी से बागी होकर पुतुल कुमारी निर्दलीय मैदान में उतरी, हालांकि वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। करीब 1 लाख वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ चुके हैं, जिससे यहां का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। जानकार बताते हैं कि जदयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव की सांसदी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि लालू के खास जयप्रकाश यादव यहां से सांसद रह चुके हैं और भीतर ही भीतर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जेपी लगातार क्षेत्र में सक्रिय बताए जाते हैं और अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को बड़ी उपलब्धि मानते हैं। आरजेडी भी इसे अपना सीट मानते हुए जदयू से अपने पाले में करने की कोशिश में है। सांसद गिरधारी भी नीतीश से करीबी का लाभ उठाते हुए फिर से चुनाव लड़ने के लिए बेताब है। बता दें, महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में यह सीट किसके पाले में जाएगी और उम्मीदवार कौन होगा, यह देखना रोचक होगा। फिर भी सियासी बिसात पर अपनी अपनी गोटी सेट करने की जुगत में महागठबंधन से दोनों यादव जी लगे हैं। बीजेपी जानती है इस बार तगड़ा मुकाबला महागठबंधन से होने वाला है, इसलिए बांका में राजपूत कार्ड खेलने की तैयारी में है। अंदर खाने से मिली खबरों के मुताबिक पुतुल कुमारी को बीजेपी से टिकट मिल सकता है। ऐसे में यहाँ कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। बांका सीट का चुनावी गुना भाग क्या कहता है, आइए ये भी समझते हैं। बांका में जातिगत समीकरण मायने रखता है। यह सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, जिनकी संख्या 3 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा स्वर्ण वोट भी किसी भी पार्टी की जीत और हार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बांका में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ वोटरों की संख्या 3.5 लाख के करीब है। वहीं मुस्लिम मतदाता 2 लाख के करीब है। इसके अलावा महादलित, कुर्मी, कोयरी समाज के वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। 6 विधानसभा सीटों वाले बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांका, अमरपुर, धौरैया, बेलहर, कोटरिया जो बांका जिले में पड़ता है और एक भागलपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र सुल्तानगंज आता है। बांका जिले में 11 प्रखंड तथा 185 ग्राम पंचायत है, जबकि इस जिले के 9 प्रखंड नक्सल प्रभावित भी रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट से कई दिग्गज नेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य की आजमाइश की। इस सीट पर बड़े नेताओं जिन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की कामना के साथ चुनाव लड़ा, उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह, उनकी पत्नी मनोरमा सिंह, मधु लिमिये, जॉर्ज फर्नांडिस, बीएस शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री
दिग्विजय सिंह रहे। बहरहाल जहां पिछले चुनाव में इस सीट पर जदयू और आरजेडी के बीच मुख्य मुकाबला हुआ, वहीं इस बार इन दोनों दलों को मिलकर बीजेपी का मुकाबला करना है। ऐसे में महाभिरंत होने की पूरी संभावना है। लालू के जेपी पड़ते हैं जदयू के यादव जी पर भारी, या फिर राजपूत पुतुल कुमारी का कब्जा कायम होता है। देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।